नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नकली सप्लीमेंट बना रहे थे, नकली कैप्सूल्स बना रहे थे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बड़े लेवल पर ये पूरा प्रकरण चल रहा था और जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, आपको जानकर ताज्जुब होगा, भारी तादाद में कैप्सूल्स बरामद किए गए, वो पूरा सामान बरामद किया गया जिससे ये नकली सप्लीमेंट बनाया जा रहा था और उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको ये भी बताते चले, थाना खालापार पुलिस ने किदवई नगर स्थित एक मकान पर छापा मारा और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यूएसए, रशिया और जापान ब्रांड्स के नकली हेल्थ सप्लीमेंट और कैप्सूल्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस का मानना है कि फैक्ट्री से या जो भी मकान में ये सब चीजें चल रही थी, यहां से 1.5 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट, कैप्सूल्स, कच्चा माल और मशीनें बरामद हुई हैं। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान कैसे हुई है, जरा ये भी समझ लीजिए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आसिफ सैफी और जावेद सैफी के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी महंगे विदेशी ब्रांड्स के सप्लीमेंट, कैप्सूल की नकली पैकिंग बनाकर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। कैसे बनता है, मतलब क्या करना पड़ता है ये बनाने के लिए? अच्छा, ये तुम नहीं बना रहे हो? पर ये मेड इन यूएसए है, कंपनी रजिस्टर्ड। ये गोलियां कहाँ से लाए तुम लोग? वो बनाती है, होता क्या है इसमें? जो पुलिस ने माल बरामद किया है उनमें प्रोटीन पाउडर है, क्रेटीन है, ओमेगा 3 कैप्सूल्स हैं और बहुत सारे और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। मौके से पुलिस ने पैकिंग मशीन, कैप्सूल बनाने की मशीन, प्रिंटर भी बरामद कर लिया है और जांच में पता चला है कि कैसे बड़े स्तर पर इस पूरे धंधे को चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच भी कर रही है और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये गिरोह कहां कहां फैला हुआ था, कैसे इसका पूरा नेटवर्क चल रहा था, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच पुलिस ने जो माल बरामद किया है, बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा माल बरामद किया गया है, जिसमें इनके पास जो माल मिला है वो 15 से 20 लाख और अगर उसे ये मार्केट में बेचते तो उसकी कीमत, जैसा कि मैंने कहा, 1.5 से 2 करोड़ की बताई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे ये आरोपी अभी हाल फिलहाल से नहीं बल्कि एक लंबे वक्त से इस पूरे प्रकरण को और गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। जरा सुनिए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने क्या कुछ कहा। सप्लीमेंट्स जो बेसिकली नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग में और मसल बिल्डिंग में और जो जिम जाने वाले लड़के प्रयोग करते हैं, ये बनाते हैं और फिर इसको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों माध्यम से ये मार्केट में ये होलसेलर्स को बेच देते हैं और फिर उसके बाद में जो है ऑनलाइन भी बिकता है। ऑनलाइन तो डायरेक्ट कस्टमर को मिल जाता है और ऑफलाइन जो है इनके सप्लायर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये मार्केट में सप्लाई करते हैं। और जो ये पूरा अपना जो रॉ मटेरियल तैयार करके जो ये पैकेजिंग करके जो डब्बा बनाते हैं, उसकी जो नॉर्मल जो इनकी कीमत है और जिस रेट पे ये मार्केट में बेचते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मतलब लगभग जो 90% का डिफरेंस है। अगर ये किसी चीज़ को 50 रुपए में बेच रहे हैं तो उसकी पहले ब्रांडिंग करते हैं 5,000 रुपए की और फिर उसके बाद में उसको 3,000 रुपए में। और जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने मुजफ्फरनगर से आपके लिए भेजी हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एसपी सिटी का बयान सुनिए और उसके बाद मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थाना क्षेत्र खालापार में एक नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के संबंध में इंटेलिजेंस मिला था। इसमें एएसपी सिटी की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें फूड विभाग और ड्रग विभाग भी सम्मिलित था। इस जॉइंट कार्रवाई में थाना खालापार पुलिस द्वारा पूरा ये एक फैक्ट्री बस्ट की गई है, जहां पर 2 अभियुक्त जो है ये अभी पकड़े गए हैं। इन दोनों ने ये बताया कि ये अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और फिर उसको अलग अलग कंपोजिशन तैयार करके और उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर अलग अलग ब्रांड्स के नाम से इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। जब इनके संबंध में गहराई से जानकारी की गई तो पता चला कि इनके पास में 2023 का एक लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो तैयार करके और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के उपरांत इसको बेच रहे थे, इस चीज़ का वो लाइसेंस नहीं है। ये प्रथम दृष्टया फूड सेफ्टी का वायलेशन पाया गया। इसके अतिरिक्त जो इनके द्वारा मार्केटिंग जो की जा रही है,
इसमें इनके द्वारा मेड इन रशिया, मेड इन जापान और अन्य कंट्रीज का इसमें पूरा प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि ये रैपर जो यहीं लोकली छपवाए गए हैं और इनके द्वारा उसकी जो पूरी पैकेजिंग की जा रही है उसमें भी फोर्जरी और चीटिंग के एलिमेंट पाए गए, जिसके आधार पर थाना खालापार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इनकी जो फैक्ट्री है वो सील की गई है अभी। और जो इनके यहाँ से सैंपल लिए गए हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तों को भी जेल भेजा जाएगा। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनका नाम आसिफ सैफी और जावेद सैफी है। ये दोनों अभियुक्त थाना क्षेत्र खालापार के किदवई नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं और पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पहले भी एक बार इसी तरीके की फैक्ट्री इनके द्वारा चलाई जा रही थी, जिसका पहले थाना कोतवाली नगर जहां लगता था उस पे इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस बार ये दोबारा फिर से पकड़े गए हैं, इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सर, ड्रग्स विभाग ने भी इसकी जांच की, आपकी बात हुई हो तो किस तरह की जो प्रोडक्ट है इससे किस तरह का नुकसान होता होगा शरीर को? इसको जो कंज्यूम करने वाला जो ग्रुप है वो नॉर्मली जो जिम जाने वाले या जो मसल बिल्ड करने वाले जो नई उम्र के नौजवान युवा होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब स्टैंडर्ड से लेस जो है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं फूड सेफ्टी के, अगर वो नहीं मीट होंगे तो उनके शरीर पर जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होंगे, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी होंगे। तो उनके संबंध में फूड विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन फोर्जरी और चीटिंग के संबंध में थाना खालापार पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे इसकी कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का पूरा रॉ मटेरियल और ये सब पकड़ा गया है। लेकिन ये जब पूरा प्रोडक्ट तैयार करके और इसको जब मार्केट में बेच देते हैं तो यही कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाती है। ये काफी भारी मुनाफा इससे कमाते हैं और पुलिस द्वारा इस विवेचना के दौरान जो भी इनके इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको धारा 107 BNSS के तहत कुर्क भी करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह का पता लगा कुछ लोग बीमार हुए इनके खाते। अभी तक पुलिस को डायरेक्टली इस बात की सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब आपके माध्यम से ये बात जो लोग इसके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे थे वो अगर अपना टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो हो सकता है उनके जो उनकी सेहत है अगर उसमें कुछ परिणाम आते हैं, अगर उनकी कंप्लेन आती है तो हम उसके लिए अलग से एक्शन ले सकते हैं। अभी श्रीमान DIG सर के नेतृत्व में पूरे सहारनपुर रेंज में और जनपद मुजफ्फरनगर में जो नशा खोरी के जो प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, चाहे उसमें सिंथेटिक ड्रग्स हो, चाहे उसमें नकली फूड सप्लीमेंट्स हो, या फिर जो आपके कन्वेंशनल जो ड्रग्स हैं, गांजा, स्मैक, अफीम वगैरह, इन सभी के संबंध में इनकी रोकथाम के लिए और जो अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करने के लिए एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 दिन पहले थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा भी स्मैक पकड़ी गई थी और ये अभियान जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा।